की शुरुआत करेंगे कैश लोक से, क्योंकि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। उनके जो रांची का जो रेडियम रोड के सुशीला निकेतन बंगले की अगर बात करें तो वहां तो आज भी आयकर विभाग की टीम सक्रिय नजर आई। आज अगर सुबह सुबह बात करें तो आयकर विभाग की टीम के जो अधिकारी हैं बंगले के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रांची से भी कैश और कई कागजात के साथ जो आभूषण है वो बरामद किए जा सकते हैं। जानकारी आपको दे दें कि रांची, लोहरदगा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में यहाँ अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी थी और इन सभी जगहों से 300 करोड़ रुपए का कैश बरामद कर लिया गया। सबसे ज्यादा अगर कहीं बरामदगी हुई है तो वो ओडिशा में हुई है। ओडिशा के बलांगीर में यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का कैश मिला। बाकी की जो रकम है यानी कि 100 करोड़ वो अलग अलग ठिकानों से मिली है, लेकिन जो ओडिशा है वहां से 200 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। भारी मात्रा में कैश को बरामद किया गया। आपको बता दें कि ये कैश की जो गिनती है लगातार अभी भी जारी है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, क्योंकि आज भी तड़के सुबह ये जो कार्रवाई है, जो रेड है, ये शुरू हो चुकी थी और उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अंदर बैग्स वगैरह ले जाते हुए अधिकारी नजर आते हैं और पूरी कोशिशें और पूरा कयास ये है कि और भी चीजें अभी बरामद होंगी। अलग अलग जगहों से तो हो चुकी है, लेकिन रांची में भी देखना होगा क्या कुछ मिलता है। इसको लेकर राजनीति भी चरम पर आ चुकी है। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है कि ये इतना भारी मात्रा में जो कैश है ये एक शख्स है, सिर्फ धीरज साहू का नहीं हो सकता। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तो बिल्कुल पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी। जयराम रमेश ने कह दिया है कि यहाँ पर धीरज साहू जो है वो जवाब दे कि ये इतना पैसा उनके पास कैसे आया। वहीं पर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कहा कि उनके बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर 5वें दिन भी रेड जारी है। हम आपको बता दें कि मौजूद है राजधानी रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन जो बंगलो है, और उस बंगलो में और देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों में जो कह सकते हैं कि जो चहलकदमी है वो लगातार जो है वो यहाँ नजर आने लगी है। देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जो उड़ीसा की अगुवाई में जो ये छापेमारी चल रही है, और देखिए ये गाड़ी को काफिला जो है उससे ही नजर आ रहा है। 2 गाड़ियाँ बाहर है, एक गाड़ी और निकली है और इसके साथ ही जो है गाड़ियाँ बाहर निकल रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार 5वें दिन जो छापेमारी चल रही है उस छापेमारी में कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा है कि यहाँ से भी लगभग करोड़ों में जो है नगद बरामदगी हुई है और जो है आभूषण बरामद किए गए हैं। तो इसकी पुष्टि का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से तस्वीरें नजर आई, उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी हुई। हालांकि लोहरदगा में जो है छापेमारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उड़ीसा के जो 4 ठिकानों में छापेमारी चल रही थी वहाँ 2 ठिकानों में पूरी की गई, जहाँ से कहीं भारी मात्रा में जो है कैश बरामदगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लगातार हो रही है और अब इंतजार उस वक्त का जब इनकम टैक्स कहीं ना कहीं जो आधिकारिक बयान देगी और तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि कुल कितने जो हैं वो कैश बरामद हुए हैं। क्या संपत्ति को भी लेकर जो है जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कैश के अलावा बड़े जो मात्रा में जो है वो कह सकते हैं कि संपत्ति का जो अटैचमेंट भी होगा, तो वो तस्वीरें भी नजर आएगी। तो इंतजार उस वक्त का। सहयोगी संजय टोपो के साथ आयुष सिंह, जी मीडिया, रांची। और वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड ने यहां पर सियासी रंग भी दिखा दिया है। पूरे प्रकरण पर अब जेएमएम और बीजेपी यहां पर हमलावर हैं, तो वहीं पर कांग्रेस सफाई देती नजर आई। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर चुप्पी साध ली है। यहीं पर इस तरह के आरोप चूंकि कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाए हैं कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद कहाँ आ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड के अंदर में, उनको तो स्विस बैंक में बीजेपी के कार्यकाल में जो पैसा था वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। जो देश का पैसा, गरीबों का पैसा लेकर के गए, वो तो राज्य का सरकारी पैसा था, उसको लेकर के आपने अपने पूंजीपति मित्रों को फरार कर दिया। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी की बोलती नहीं निकलती है। ये जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस राज्य में अपनी मां के गोद में खेला करते होंगे, तब साहू परिवार इस राज्य का सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाता है।
और आईटी अपना काम कर रहा है। आईटी को अपना काम करने दीजिए पहले। आईटी का काम अभी पूरा ही नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री जी का 100 ट्वीट आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को यह दर्शाता है कि यह पूरी तरह प्लांटेड और स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखा गया है। धीरज साहू के बारे में कहा जाता है वो कांग्रेस के अघोषित खजांची थे, तो कहीं ये पैसे के तार राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जुड़े लगते हैं, क्योंकि वो खामोश और जयराम रमेश को आगे कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जो पैसे की रिकवरी हुई है, जो संभवतः 500 करोड़ तक जा सकती है, इसके तार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। और अभी जो इनकम टैक्स में प्रारंभिक आंकड़े जो अखबारों के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये अंतिम आंकड़ा 500 करोड़ जा सकता है। ये सिर्फ कैश की बात हो रही है। संपत्ति की जब वो लॉकरों की बारी होगी ना, तो ये कई खरब जाएगा। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस ने देश को लूटा है, अभी एक्सपोज हो गए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं। धीरज जी, सबसे पहले तो अभी तक का जो 5 दिन का अपडेट है वो जानना चाहेंगे। देखिए, 5 दिन का अपडेट ये है कि अभी 5वें दिन रांची के जो आवास है वहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। आज भी सुबह सुबह इनकम टैक्स के अधिकारी वहाँ पहुँच गए और छापामारी कर रहे हैं। वहाँ पर कई अधिकारी जो उड़ीसा से आए हैं वो भी साथ मिलकर, और झारखंड के यहाँ भी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। लोहरदगा में बंद हो चुकी है, कल ही बंद हो चुकी। लोहरदगा में जो छापेमारी चल रही थी उनके आवास पर, वो बंद हो चुका। उड़ीसा में कहा जा रहा है कि 2 ठिकानों पर चल रही है, बाकी 2 जगह पर बंद हो चुके हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो अब एक सियासी रंग भी ले चुका है। जब से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है इस बात को लेकर के, कल पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में बीजेपी के विधायक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उठाया और सीधा इसका लिंक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जोड़ा। और साथ ही आज राजभवन पर करीब 11 साढ़े 11 के आसपास बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, और भ्रष्टाचार को सीधे विपक्षी के नेताओं से जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश कुमार पांडे, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में बीजेपी के जो प्रभारी हैं झारखंड के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वहाँ भी आए। तो अभी झारखंड में ये पूरा का पूरा एक सियासी रंग भी ले चुका है। इनकम टैक्स अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से ऐसा चुप्पी लगभग किनारे की जा रही है बात से, एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सिर्फ इस तरह के या विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जाता है, जांच एजेंसी की दुरुपयोग होती है। लेकिन जो अभी तक का अपडेट है कि ये पूरा का पूरा 5 दिन से लगातार उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। आज सुबह सुबह बीजेपी के सांसद, लेकिन धीरज जी यहाँ पे एक चीज और जानना चाहेंगे कि देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि कि यहाँ पर इतना सामान मिला या इतना कैश मिला, या धीरज साहू की ओर से या उनके परिजनों की ओर से कोई बात निकल कर आई हो कि किस जगह ये एग्जैक्टली पैसा खपाने की पूरी जो है काम होने वाला था? देखिए, अभी तक नहीं उनके परिवार के तरफ से कोई इस तरह का बयान आया। हालांकि कांग्रेस के नेता ये किनारे करके ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह से नहीं आया। हो सकता है, देखिए, एक जब छापेमारी चलती है तब उसमें कहीं ना कहीं जब लोग होते हैं, जो पारिवारिक लोग होते हैं या जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ रहते हैं छापेमारी के दौरान, और पूरी तरह से उनको डिटेल बताया जाता है। और जब ये पूरा हो जाता है तो सीजर लिस्ट तैयार किया जाता है, और सीजर लिस्ट तैयार होने के बाद उसमें जो वहाँ पर मौजूद जो घर के तरफ से होते हैं वहाँ पर साइन किया जाता है। उसके बाद तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। तो जब ये बंद हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया वो जरूर आएगी। लेकिन धीरज जी देखिए, ठीक है, ये जिस तरह की छापेमारी चली, तमाम सामान मिला, जो कैश मिला है वो, उसके अलावा अलग भी सामान यहाँ पे मिला है जैसे ज्वेलरी वगैरह, इसके अलावा राजनीति भी इस पर हो रही है। लेकिन एकदम से इतनी बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया गया और उसके बाद इतना सब कुछ मिलता है ठीक चुनाव के बाद, तो क्या ये पैसा क्या राज्यों में खपाने की भी तैयारी हो सकती है?
देखिए आहना, ये हम तो नहीं कह सकते इस बात को कि वो जब धीरज साहू या जब आधिकारिक बयान आएंगे या इनकम टैक्स की तरफ से कुछ कहा जाएगा या धीरज साहू की तरफ से उनसे पूछताछ की जाएगी, तभी ये पता चल पाएगा कि कहाँ पैसा था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था उनका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन इतना पैसा मिलना कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है और आम लोग भी इस खबर को सुनकर कहीं ना कहीं हतप्रभ है, कहीं ना कहीं उनको भी चौंकाया है। अब जब ये पूरी बात सामने आएगी, जब अधिकारी जो है वो बताएंगे या फिर जो कंसर्न पर्सन है वो आएंगे सामने, तब पता चलेगा कि आखिर ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो कहाँ है, किसका है और किस काम के लिए था। धीरज जी, जिस तरह से इतना कैश में जब मिल जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल ये भी तो खड़े करता है कि इतना जो भारी मात्रा में कैश यहाँ पर मिला है, तो क्या इसमें सिर्फ कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि भाई ये हमें पता ही नहीं है कैश कहाँ पे है? क्योंकि जिस तरह से अगर आपको चुनाव लड़ने होते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर जानकारी देनी होती है, आपका कितना कैश है, कितनी आपका प्रॉपर्टी है या क्या कुछ आपके परिवार की संपत्ति भी है। लेकिन वहां पर चुनाव लड़ने वाली बात हो या उनका राज्यसभा वो सांसद है, तो क्या वहां पर इतनी संपत्ति का ब्यौरा कभी नहीं दिया गया? तो कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं लगा किसी भी बड़े अधिकारी को? देखिए, जो इन्होंने अपने हलफनामा में दिया हुआ है 2017 में, वो 34 करोड़ की अपनी आय की संपत्ति दिखाया है। जो इस तरह से बातें आ रही है, जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उसमें ये बातें आई हुई है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो जब तक पूरे के पूरे ये क्लोज नहीं हो जाएगा, छापेमारी बंद नहीं हो जाएगी अधिकारी के तरफ से, अब ये कैसे कोई कह सकता है कि ये पैसा किसके लिए था? कांग्रेस कैसे आगे बढ़ के, कोई पार्टी तो कर नहीं सकती ना ये इस बात को लेकर के कि हम और कांग्रेस उन संबंधों से पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने सीधा कह दिया कि वो बताएंगे कि जिनका पैसा है वो बता सकते हैं कि वो एक पार्टी के सांसद हैं, पार्टी उनको सांसद बनाई हुई है, लेकिन ये कहाँ से है, किसका है, ये तो जब बयान आएगा या तो धीरज साहू देंगे या उनके परिवार के लोग देंगे या फिर इनकम टैक्स अधिकारी की तरफ से आएगा, तभी ये पता चल पाएगा कि कहाँ से ये आया है और किस काम के लिए रखा गया था। ठीक है धीरज जी, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अब देखना होगा कि आधिकारिक पुष्टि और धीरज साहू की ओर से जो बयान है वो कब तक आता है, जिससे आगे का अपडेट पता लगे कि ये पैसा कहां से आया, किसने दिया। और आधिकारिक पुष्टि भी कहीं ना कहीं विभाग की जो क्योंकि रेड जारी है उनकी होनी भी बेहद जरूरी है। शुक्रिया धीरज जी।